परिधानों में आकर अपनी बात रख रहे थे तो वो काबिले तारीफ था। एक बार फिर लिए चलते हैं केंद्रीय कक्ष में। और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा उन्होंने कैसे हासिल करी और वो सबको क्या संदेश देना चाहेंगी? ओवर टू यू अनु शर्मा जी। त्याग का दूसरा नाम है गांधी, हिंसा के दौर में अहिंसा की आंधी, त्याग का दूसरा नाम है गांधी। लोकतंत्र के इस मंदिर में उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों व प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं अनु शर्मा, नेहरू युवा केंद्र हिसार हरियाणा से त्याग, अहिंसा व समर्पण की मूर्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर अपने विचार आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। आलम कुछ यूँ था कि चल रही थी गोलियाँ भरे बाज़ारों में, उड़ रही थी चोलियाँ भरे बाज़ारों में, ऐसे हिंसा के दौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन्म लिया। बापू एक समृद्ध परिवार में पैदा हुए। वो चाहते तो एक आलीशान जीवन व्यतीत कर सकते थे, परंतु यूं ही नहीं। बापू को त्याग की मूर्त कहा जाता। मानवता के लिए दर्पण है, आज़ादी के लिए सब सुख की अर्पण है। उनके नज़रिए से हर जन एक है की भावना पैदा होती है। स्वतंत्रता संग्राम की माला में बापू एक अहम मोती है। महोदय, बापू के द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में केवल जानना मात्र काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके पीछे की विचारधारा को समझकर उसे वर्तमान भारत में लागू करना आवश्यक है। महोदय, गांधी जी का आज़ादी में सबसे अहम योगदान इसीलिए था क्योंकि उन्होंने इसे एक जन आंदोलन बना दिया। लोगों को एक दिशा दी, एक सामर्थ्य दिया कि हर हिंदुस्तानी को यह लगने लगा कि मैं भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर उनकी इस विचारधारा को वर्तमान भारत में लागू किया जाए और विकास को एक जन आंदोलन मानकर अपने कार्यों का निर्वहन किया जाए तो भारत को एक विकसित देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी स्वदेशी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में जो 7 अगस्त को हमने हथकरघा दिवस मनाया है, उससे गांव के उत्थान को कोई नहीं रोक सकता। बापू आज भी जिंदा है। यदि कोई चिकित्सक उपचार करते समय अमीर और गरीब नहीं देखता तो उसमें बापू जिंदा है। यदि कोई स्वच्छता कर्मचारी केवल ये सोचकर अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है कि उसका राष्ट्र स्वच्छ रहना चाहिए तो उसमें बापू जिंदा है। यदि आज भी कोई आंदोलन अहिंसा के पथ पर चलता है तो उस आंदोलन के हर जन में बापू जिंदा है। बापू की विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए कोशिशें जारी हैं, परंतु सफलता के अब भी कई अंजाम बाकी हैं। अंत में बापू के जीवन को मैं जितना समझ पाई हूँ अपने लिखी पंक्तियों से उसे परिभाषित करना चाहूँगी कि ये देश हमारा है, इसे हमको बचाना है। ये बाग हमारा है, इसमें हर फूल हमको खिलाना है। मुश्किलें आएंगी पर गम नहीं, बाजुओं में दम बहुत है, उठा लेंगे। हमें देश को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। महोदय, अक्सर मेरी कलम लिखते हुए सोचती है कि कैसा हो मेरे सपनों का भारत, जैसा गांधी जी ने सोचा था वैसा, या राजगुरु सुखदेव ने सोचा था वैसा, या स्वतंत्रता संग्राम में दी गई आहुति के जैसा हो। बोलो कैसा हो मेरे सपनों का भारत। कोई भूखा ना रहे, धर्म के नाम पर कोई रूठा ना रहे, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, पर संस्कारों से नाता झूठा ना रहे। ऐसा हो मेरे सपनों का भारत। बोलो कैसा हो मेरे सपनों का भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और अगले प्रतिभागी